कोयलांचल धनबाद में बिजली संकट एक बार फिर से गहराने लगी है। अभी अभी मानसून की शुरुआत हुई है और शुरुआती दौर में ही बिजली रानी की आंख मिचौली देखने को मिल रही है। आलम यह है कि इस वक्त में धनबाद को वैसे तो 300 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें 50 से 60 मेगावाट बिजली की प्रतिदिन कटौती हो रही है। उसमें भी कई इलाके रोटेशन पर बिजली ले रहे हैं, जैसे धनबाद के झरिया, बघमारा, निरसा और कई दूसरे इलाकों में त्राहिमाम की स्थिति है। धनबाद शहर की जो स्थिति है उससे आप बता दें कि बैंकों में अकेले इतनी ज्यादा बिजली कट रही है कि जो व्यवसायी हैं वो परेशान हैं। उनका व्यवसाय धंधा जो है वो चौपट होते जा रहा है। दूसरी ओर बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है, महिलाओं के जो घरेलू कामकाज है वो प्रभावित हो रहे हैं। और सबसे दुखद पहलू यह है कि धनबाद में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो बिजली से इस वक्त में प्रभावित नहीं है। अब जानिए कि बिजली को लेकर यह किचकिच क्यों हो रही है। तो इसके पीछे दो कारण है। एक तो डीवीसी के द्वारा जो सप्लाई होती है जेवीबीएनएल को, वो कम हो रही है। दूसरा यह कहा जा रहा है कि कई बार तकनीकी खामी आ रहे हैं डीवीसी के जो जनरेशन है उसके यूनिट में, उसकी वजह से हुआ। ये 2-3 महीने ठीक रहा, फिर से एक बार वही स्थिति आ गई है। इस बार यह कहा जा रहा है कि इस बार 14 से 15 घंटे बिजली काटी गई है। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, धनबाद के जो निवर्तमान जीएम है बिजली विभाग के अजीत कुमार, वो कह रहे हैं कि 15 घंटे बिजली काटी गई, 14 से 15 घंटे बिजली काटी गई डीवीसी के द्वारा। जब वही 14-15 घंटा बिजली काट रहा है तो जेबीबीएनएल सप्लाई क्या करेगी? अगर 24 घंटा बिजली मिलती है तो हम लोग 22 से 23 घंटा बिजली शहर को दे पाते हैं। तो सारा समस्या डीवीसी है। उस हायर लेवल से अगर प्रॉब्लम हो रहा है, अभी तो विगत 3 दिन से जो प्रॉब्लम हुआ डीवीसी के एंड से 14 घंटे कटौती हो। अगर 14 घंटा डीवीसी कटौती करेगा तो जाहिर है जब मेरे यहाँ पावर आएगा तो फिर एक इंस्टेंटेनियस लोड शूट करता है, फिर टेक्निकल सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही है, तो 1-2 घंटा और कम हो जाता है। तो नतीजा यह है कि धनबाद में जो संकट हुआ है उनके नजरों में डीवीसी की वजह से हुआ है। अब सवाल है कि निवर्तमान जीएम बिजली का कहना है कि ये डीवीसी की समस्या है, तो भाई आप क्या कर रहे हैं अभी तक आपने क्या दिया? तो अभी तक उन्होंने जो किया है उसी का तो नतीजा है कि उनका तबादला धनबाद से हो गया। और अभी नए जीएम ज्वाइन किए हैं धनबाद में, बिजली जीएम हरिंद्र कुमार सिंह। धनबाद में जो विद्युत की स्थिति है उसको वो देखेंगे, समीक्षा करेंगे और उसके बाद जहां कहीं भी संकट है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। पहले उनका बयान सुन लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी जस्ट हम ज्वाइन ही किए हैं और मैं फीडबैक अभी लिया हूँ कि ज़िले को 300 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। और ख़ास कर जो है कि हम लोग डीवीसी पर मेजर मेरा डिपेंडेंसी है इस धनबाद में। और पिछले दिनों जो भी क्राइसिस आपका पावर का हुआ है वो आपका जैसा बताया लोगों ने कि केटीपीएस का उसका जनरेशन प्रॉब्लम था और अभी वो सुधर भी गया है। आज तो बिजली सूचना तो ये मिल रही है कि आज तो बिजली ठीक है धनबाद की। हम लोग का सबसे बड़ा दिक्कत है कि रेवेन्यू भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। अगर हम लोग बिजली जितना लेते हैं उतना बिजली कंज्यूमर को देते हैं, लेकिन उसका रिकवरी उतना पूरा 100% नहीं हो पाता, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब जैसे पीक आवर में हम लोग को बिजली कम मिलता है, हम लोग सेंट्रल पूल से ख़रीदते हैं 22 रुपये, 24 रुपये, 28 रुपये तक भी खरीदना पड़ता है, जबकि हम जनरल लोगों को कैसे बेचते हैं 4 रुपये 5 रुपये यही बेचते हैं। तो ये गैप जो है बहुत बड़ा गैप हो जाता है। एक तो हमारी निर्भरता भी डीवीसी पर है। नहीं तो हम लोग उसकी निर्भरता को कम किए हैं बहुत हद तक, तो यहाँ धनबाद में किया भी गया। जैसे आपका कांद्रा एक ग्रिड चालू हुआ, लेकिन उसमें भी 40-50 मेगावाट ही बिजली मिल पा रही है। इसके अलावा सबसे पहले ये जानिए कि धनबाद में जो बिजली संकट है उस पर आम लोगों की क्या राय है, खास लोगों की क्या राय है। क्योंकि धनबाद में व्यवसायी हो, आम लोग हो, कोई भी हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिजली संकट से परेशान नहीं है। इस वक्त में जो हम आपको कैमरे पे बोल रहे हैं, आप ये भी मानिए कि ये बिजली के अल्टरनेट मतलब इन्वर्टर नहीं होता तो शायद ये बातें बताने के लिए हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं है। मतलब कैमरे पे आने के लिए भी हमें अतिरिक्त लाइट की आवश्यकता ये इन्वर्टर से पूरी हो रही है। ये इन्वर्टर भी कभी कभी फेल हो जा रहा है। कारण यह है कि इसकी भी बैकअप जो है किसी की 4-5 घंटे होती है,
किसी की 3-4 घंटे की होती है। सवाल यह कि जब 7-7, 8-8 घंटे से ज्यादा का बिजली कटेंगे तो कौन सा मशीनरी आपको एक्स्ट्रा बैकअप देंगे? और जिसके पास ये नहीं है वो जनरेटर चला रहे हैं, जनरेटर का भी बिल दे रहे हैं, बिजली का भी बिल दे रहे हैं, तो भाई ये 2-2, 3-3 बिल कहां से चुकाएंगे? और इतना पैसा, इतनी कमाई तो है नहीं। कोरोना का अभी भी जो संकट गुजरा है वो अभी लोग उसे उबरने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से बिजली जो है मार रही है। तो समस्या का समाधान निकालने के बजाय बिजली विभाग और ज्यादा त्राहिमाम की स्थिति ला दी है। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं डॉक्टर कुमार आयुर्वेद का चिकित्सक हूं और हमारे क्लिनिक पे अभी ये प्रेस का कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी हो रहा है और मैं अभी अंधेरे में बैठा हूं। स्थिति ये है और कितनी तकलीफ़ हो सकती है आप खुद समझ सकते हैं, बिना बिजली का क्या हो सकता है। सिर्फ एक ही बात है कहना मुझे झारखंड सरकार से कि मैं पैसा पेमेंट करता हूं टाइमली, JBNL को पैसा देता हूं और DVC के चक्कर में, JBNL के चक्कर में मैं खुद मारे जा रहा हूं। मुझे क्या करना होगा? देखिए, ये बड़े शर्म की बात है कि 75 साल देश की आज़ादी के हो गए हैं, अभी हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसमें बेसिक नीड्स है बिजली। हमारे सिटीजन्स, हम लोग आम सिटीजन्स हैं, तो हम लोगों को क्या चाहिए? अच्छी रोड चाहिए, अच्छा बिजली चाहिए। और बिजली अगर 6 घंटा 7 घंटा आएगी और खाली जनरेटर के ऊपर चाहेगा तो कितना पोल्यूशन बढ़ रहा है और कितना उसमें तेल कंजम्पशन हो रहा है। और धनबाद में तो कोयला का उत्पादन होता है, कोयले से ही बिजली बन रही है, उसके बाद धनबाद को बिजली नहीं मिले, तो ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पता नहीं, ये तो एक व्यावसायिक ट्रांजैक्शंस है, DVC प्रोडक्शन करती है बिजली की और झारखंड बिजली बोर्ड जो है वो उसका वितरण करता है और वो जो बिजली जितनी खरीदता है उसका पेमेंट करता है। तो ये क्यों खींचतान है ये भी हम लोग के समझ के पर है। इस तरह की खींचतान नहीं होनी चाहिए जिससे कि आम नागरिकों को इससे काफ़ी तकलीफ होती है। और सबसे बड़ी बात है कि एक और ज्यादा दुखद पहलू यह है कि बिजली विभाग ने जो सब्सिडी 400 यूनिट पर जो सब्सिडी दे रहे थे वो सब्सिडी भी उन्होंने हटा लिया है। तो बिजली विभाग की सब्सिडी हटने से मध्यम वर्ग पर दोहरी मार पड़ी है। यानी एक तो सब्सिडी हटने से जो लाभ मिल रहा था वो भी चली गई, ऊपर से बिजली मिल नहीं रही है और बिजली मिल रही है तो स्थिति क्या है आपके सामने है। धनबाद में किस कदर बिजली कट रही है उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बैंक मोड़ चैम्बर के व्यवसायियों को धरना देना पड़ रहा है, अनशन करना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ पे बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में बजाते शहर में बिजली की लचर व्यवस्था एवं सब्सिडी हटाए जाने के विरोध में बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा संरक्षक सुरेंद्र अरोड़ा की अगुवाई में उपवास कार्यक्रम चल रहा है। आप देखिए यहाँ पे अभी उपवास में ये सभी बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से इनका आंदोलन चल रहा है, 2 दिनों का धरना और आज तीसरा दिन उपवास। और देखिए अभी तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, घड़ी की सुई पर नज़र डालिए तो यहाँ पर देखिए 1:30 बज रहे हैं और अभी अभी बिजली गई है। बिजली कब आती है कब जाती है इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। ये शेड्यूल इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि धनबाद के जो निवर्तमान GM अजीत कुमार हैं, जिनकी तबादला अभी हो चुकी है, वो खुद मान रहे हैं कि DVC 15 घंटा बिजली काट रही है। तो अंधेरा कायम है धनबाद में, इस कोयला नगरी में अंधेरा कायम है और धरना प्रदर्शन से लेकर अनशन भी इस मोबाइल के टॉर्च लाइट में करना पड़ रहा है। और ये मजबूरी तब है जब करोड़ों का राजस्व कोयलांचल धनबाद देता है और ये लोग बिजली भी दे रहे हैं और बिजली पाने के लिए अनशन भी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखदायी बात कुछ भी नहीं हो सकती। जी सुरेंद्र जी, ये बताएं कि अनशन करने की ये मजबूरी क्यों आ रही है? हर 2 महीना 3 महीना पर आप लोग को ये अनशन करने की मजबूरी हो रही है, धरना देना पड़ रहा है, सड़क पर उतरना पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सरकारें बदल रही है, व्यवस्था नहीं। देखिए स्थिति वही है कि त्राहिमाम मचा हुआ है। बिजली को लेकर के हॉस्पिटल के मरीज परेशान, अपार्टमेंट के रहने वाले परेशान, व्यापारी परेशान, आम जन परेशान, लेकिन कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई इस पर सूद लेने वाला है। उसको लेकर के बहुत बार पहले हम लोगों ने सड़कों पे भी उतरे किया हम लोगों ने, लेकिन अब हमने गांधीगिरी के रूप में एक काम किया है। 3 दिन का एक आंदोलन हम लोगों ने किया, जिसमें पहले दिन हम लोगों ने काला बिल्ला लगाया और दूसरे दिन हम लोगों ने मौन रखा और आज हम लोग उपवास कर रहे हैं। हमें ताज्जुब लगता है कि आज भी मूलभूत ज़रूरतों के लिए, सड़क, पानी, बिजली, सुरक्षा के लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, अनशन करना पड़ रहा है और तब भी सरकार के समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है जनता को
बिजली देना, पानी देना, सड़क देना, सुरक्षा देना, सभी कामों में फेल नज़र आ रही है। और जब भी बात करो बिजली की तो बात आती है डीवीसी नहीं दे रहा है। मेरा एक ही कहना है कि डीवीसी को हम पैसा नहीं देते हैं, हम पैसा जेबीएनएल को देते हैं, झारखंड सरकार को देते हैं। हमें झारखंड सरकार बिजली मुहैया कराए। और दूसरी बात मैं मुख्य रूप से कहना चाहूँगा कि जो सब्सिडी थी पहले 400 यूनिट के ऊपर वालों के लिए सब्सिडी समाप्त कर दी गई, जिसका ना तो किसी को जानकारी पहले दी गई ना ही कुछ। पहले क्या होता था, नियामक आयोग बैठता था, आपस में संवाद होता था, लोगों से परिचय होता था, बातें होती थी और तब उस पर चर्चा हो करके कोई भी निर्णय लिया जाता था। लेकिन ये चोरी छिपे इसको हटा दिया गया। भाई इतनी, एक तो बिजली नहीं, ऊपर से बिल भी भारी, कहाँ कहाँ जनता बर्दाश्त करेगी। कोरोना काल में व्यापारी आगे ही परेशान थे। अब बिजली के ऊपर डीजल का खर्च, डीजल से धनबाद रेंग रहा है, यानी जनरेटर से पूरा धनबाद रेंग रहा है, इन्वेटर से रेंग रहा है। तो सारा दर्द हम ही लोग सहेंगे। हाँ, अभी तो फिलहाल हालात यही लगते हैं। शायद जनता जो है, इसके पास सरकार ने एक बहुत अच्छा अधिकार दिया हुआ है, वोट देने का अधिकार। इसके अलावा कोई अधिकार जनता के पास में नहीं रह गया है। धनबाद की जनता बिजली को लेकर, पानी को लेकर त्राहिमाम कर रही है। और बहुत अफसोस की बात है, प्रशासन हो या सरकार, कोई भी जो है इसमें सुध लेने वाला नहीं है। केवल फेंका फेंकी चल रही है। कभी जेबीएनएल बोलता है डीवीसी लाइन नहीं दे रहा है, कभी यहाँ पर मेंटेनेंस का फॉल्ट हो गया है, कई बोलते हैं यात्रा निकल रही है उसके लिए बिजली काटी गई है, कई बोलते हैं वज्रपात होने वाला है। तो ये केवल एक बहानाबाजी चल रहा है इसमें। अभी तो बरसात अभी शुरू हुई, अभी बरसात तो आना है, मूल बरसात अभी शुरू कहाँ हुआ? ये तो अभी शुरुआत हो रही है। ये तो आगे तो फिर ये जब शुरुआत में आपको इशारा कर चुके हैं ये कि आगे आपको अंधेरे में ही जीना है। देखिए अभिषेक जी, ये धनबाद का दुर्भाग्य ही कहिए कि जिस धनबाद के कोयले से 40% हिंदुस्तान रोशन होता है, जो धनबाद राजस्व देने में अपना अग्रणीय स्थान रखता है, अव्वल फर्स्ट डिवीज़न का स्थान रखता है, वो धनबाद आज संघर्ष किसके लिए कर रहा है? अंधेरे से बाहर निकलने के लिए, बिजली के लिए संघर्ष कर रहा है। हम व्यापारी वर्ग काला बिल्ला लगाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, सड़क पे आते हैं, ये हमारा काम नहीं है। हम जो सिस्टम को चुनते हैं, जो आवाज़ हमारा जनप्रतिनिधि बनता है, जो हमारी आवाज़ को सही प्लेटफॉर्म पे, वो कहाँ है? और मेरा मानना है कि आप सोए हुए को जगा सकते हैं, मटियाए हुए को नहीं जगा सकते। कौन सी सरकार धनबाद की जनता चुने? इससे पहले की सरकार में बिजली की यही स्थिति, अभी मौजूदा सरकार में बिजली की यही स्थिति। तो क्या करेगा धनबाद का लोग? कहाँ जाएगा? क्या करेगा? कौन सा संघर्ष करेगा? अब तो विरोध करने में भी शर्म महसूस होती है। इसलिए शर्म महसूस होती है कि ये जो हुक्मरान है, ये जो सरकार है, ये जो मंत्री है, ये जो जनप्रतिनिधि है, ये जो अफसर है, इनको शर्म नहीं आती। अपने बहुत करीब से व्यापारी वर्ग को, यहाँ धनबाद की समस्याओं को देखा है कि अगर 75 साल के बाद, आज़ादी के 75 साल के बाद और 22 साल झारखंड बनने के बाद भी अगर हम लोगों को, खास करके धनबाद के लोगों को बिजली के लिए अगर धरना पे, उपवास पे बैठना पड़े, तो इस व्यवस्था, सड़ी गली व्यवस्था के लिए निहायत ही शर्म की बात है। तो बात सही कह रहे हैं कि अभी जो स्थिति बनी है, इससे साफ जाहिर होता है कि व्यवस्था नहीं बदली है। पूर्व की रघुवर सरकार हो या मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार, दरअसल व्यवसायियों की तकलीफ इसी बात को है कि अभी तक व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाया है। और सभी पार्टियों को अपना अपना राजनीति छोड़कर डीवीसी और जेबीएनएल के बीच में समन्वय बनाने की कोशिश करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि धनबाद में जब नेशनल ग्रिड की सप्लाई कांड्रा के थ्रू हो रही है, तो उसकी क्षमता भी बढ़ाई जानी चाहिए। जो अभी तक हमें मात्र वहां से 30-40 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि उसकी क्षमता 100 मेगावाट का है, तो वहां से क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जेबीएनएल डीवीसी पर निर्भर है क्यों? अरे भाई, जब पैसे से ही बिजली खरीदना है तो डीवीसी के अलावा वो दूसरे से भी बिजली ले सकती है। जब बगल के पड़ोसी राज्य बिहार में बिजली की स्थिति सुधर सकती है, ठीक इसके बगल में बंगाल में बिजली की स्थिति बेहतर हो सकती है, वहां बिजली नहीं कट रहा है, वहां डीवीसी से उतनी कटौती नहीं कर रहा है, तो फिर कोयलांचल धनबाद के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? इसका मतलब यह है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार जानबूझकर किया जा रहा है। कोयला हमारा, पानी हमारा, यूनिट हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं, डीवीसी के सारे ऑपरेशन जो क्षेत्र हैं वो हमारे क्षेत्र में है, और कटौती हम सहेंगे। तो मतलब बिजली पाने के लिए हमें अनशन करना पड़ेगा, बिजली की कटौती भी हमें जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस सब की अगर सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार है तो यहां की राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है उसका घोर अभाव है। और सबसे बड़ी बात है, आम जनता को जगना होगा। बिल हमारा है,
तो पूर्ण बिजली भी हमें चाहिए। बिजली नहीं तो फिर बिल किस बात का, इस बात को ध्यान रखना होगा और अधिकारियों को भी यह बात समझना होगा कि उन्हें ये पैसे जो है ना सरकार जो वेतन देती है काम करने के लिए देती है, वो काम करें बल्कि टाइम पास नहीं करें। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।